चलिए तो दूसरा नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आपको दर्शाना है, दर्शाइए कि सभी धनात्मक विषम पूर्णांक, कहना है दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का होता है। चलिए तो इसी को हम लोग को दर्शाना है आज, तो बिल्कुल दर्शाने की तरीका आसान है, आप सिर्फ समझिएगा ध्यान से। आपको पता होगा सबसे पहले भाग एल्गोरिथम की कहानी। भाग एल्गोरिथम विधि से मसा निकालने के लिए आप अगर सीखे होंगे तो इसको भी सीखने में कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। अन्यथा आप नहीं सीखे हैं तो जा करके पिछले वीडियो को हमारे देख लीजिए, आपको इंड स्क्रीन में मिल जाएगा और आई बटन में भी मिल जाएगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मानना है आपको कि माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है, ए है। क्या मानना है कि वो धनात्मक विषम पूर्णांक कौन सी है, तो ए है। चलिए यहाँ पास जो जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। क्या दिया गया है, सबसे पहले दिया गया है, देख लीजिए 6q+1, तो 6q के जगह पर आपको एक फॉर्मूला आपको पढ़े होंगे आप लोग कि a बराबर bq+r होता है, पढ़े हैं ना, ये फॉर्मूला बहुत अच्छे तरह से आप पढ़े होंगे। तो चलिए इसको ध्यान से देखिएगा। अब देखिए यहाँ पास कि a बराबर तो कुछ नहीं दिया गया है ना, नहीं है। चलिए तो a को a रखेंगे। अब यहाँ पास देखिए b का मान क्या है, तो 6 है, तो ना 6 की हुआ है, इसलिए यहाँ पास देखिए ध्यान से, तब b बराबर भी दे दिया गया है, इधर लिख लीजिए क्योंकि जगह कम है। b बराबर क्या लिखना है, 6। अब देखिए हमको खोजना है, q खोजना है, r खोजना है, ठीक है। तो ये दो बात को खोज लेंगे हम लोग ना, तो आप आसानी से a का मान निकाल सकते हैं। धनात्मक पूर्णांक a माने है ना, तो a का ही मान निकलेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बहुत ही ढंग से और इजी तरीका से। चलिए सबसे पहले बात बोला है धनात्मक विषम पूर्णांक, तब विषम पूर्णांक पर विचार करने पर चलिए तो आपको पता है विषम संख्या किसे कहते हैं, तब विषम पूर्णांक यानी विषम संख्या लेते हैं, तब विषम संख्या के विचार कर लीजिए हैं, ठीक है। तब विषम संख्या 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, डॉट 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 अनंत तक जाती है, ठीक है। विषम संख्या किसको कहते हैं, जो 2 से पूरी विभाज्य ना हो, ना कटे, उसे विषम संख्या कहते हैं। चलिए तो आपको दिखाते हैं। अब विषम संख्या पर विचार करना है, तो विषम संख्या ये जो 1 आया आपको, ठीक है। अब 1 ये क्या है, सबसे पहले हम 1 लेके चलेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पास कि b का मान 6 है और q का मान जो है यहाँ पास नहीं है, तो q का q लाना है, तो q बदलेंगे, नहीं बदलेंगे। अब बात है कि r के मान यहाँ पास हम लोग को मानना है, तो ये जो हम माने ना यहाँ पास 1 2 3 4, यही r का मान है, ठीक है। तो हम यहाँ पास लिख देते हैं r बराबर 1 रखने पर, r बराबर जब 1 रखेंगे, b बराबर 6 रखेंगे, तब देखिए लगाते हैं, इस पे लगाते हैं हम लोग, ठीक है। a बराबर निकालना है ना, निकालिए। a बराबर b का मान कितना दिया गया है, 6 दिया गया है। फर्स्ट स्थिति में ये चल रहे हैं हम लोग फर्स्ट, ठीक है। चलिए ध्यान से, a बराबर 6। अब देखिए उसके बाद में b है ना, तब b के a बराबर सॉरी a का मान कुछ नहीं तो a लिख दिए, और b का मान 6 था, 6 लिख दिए। उसके बाद में गुना का गुना दीजिए, ठीक है। तो q का मान है यहाँ पास नहीं, और q का q है तो क्या दिक्कत है, q का q रहने दीजिए, ठीक है। प्लस r बराबर क्या माने हम लोग 1, क्यों, क्योंकि विषम पूर्णांक का बात कर रहा था, इधर दर्शाना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है, वो भी धनात्मक प्लस वाला, ठीक है। तो प्लस वाला 1 ले लिए शेषफल। चलिए अब इसको हल करके देखते हैं कि ये बराबर क्या आता है, तो 6q + 1 आ गया ना, एक ये हो गया आपका 6q + 1। अब इसी प्रकार के सबसे 1 रखे, फिर 2 नहीं, 2 तो होगा नहीं क्योंकि विषम पूर्णांक है नहीं वो क्योंकि सम पूर्णांक है तो ना। चलिए तो अवरी रखेंगे 3, कितना रखेंगे 3। चलिए r बराबर क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, a बराबर b का मान 6 का 6 रखिए, q का मान तो है नहीं तो q रखिए, प्लस r के जगह पर कितना हो जाएगा, 2 के जगह पर 1 के जगह पर 3 हो जाएगा है। चलिए सेकंड स्थिति ये हो गया, और सेकंड समीकरण इसको मान लीजिए, ठीक है। सेकंड स्थिति में ये आ गया। आगे अब चलते हैं, हम लोग को देखिए जहाँ तक दिया है जहाँ तक मानेंगे हम लोग, ठीक है। 5 तक दिया है, 5 तक कर लेंगे हल इसको, ठीक है। आइए तीसरा स्थिति में देख लेते हैं। हम विशेष नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऊपर वाला हम विशेष कर दिए थे, आपको बता दिए थे तोड़ करके, ठीक है। आइए तो a बराबर जब निकालेंगे तो 6q, अब क्या रखना है r बराबर, तो r बराबर अब अगला विषम संख्या जो है से 5 है, कितना है 5 है, तो 5 रख देंगे, 6q + 5, ये भी हो गया आपका समीकरण थर्ड। अब देखिए ध्यान से, आपको धनात्मक विषम पूर्णांक हम जब लिए तो दर्शाना है कि 6q + 1, 6q + 5, 6q + 3 के रूप का होता है। तो देखिए तो आपको मिला 6q + 1, 6q +
6 हो गया था ना यहाँ पास। चलिए देखिए ध्यान से देखना आपको, 6 हो गया था, 6 हो गया यहाँ दूसरा में, और 6 भी यहाँ तीसरा में होगा ना, हो गया कि नहीं हो गया। जब r बराबर हम 5 रखे तो इसलिए हम दर्शा दिए कि ये धनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है 6 चलिए देखिए ध्यान से लिखना है आपको लास्ट में कि अतः, यहाँ से लिख देते हैं, ठीक है, अतः धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का होता है। नहीं, आपको दिखाया ना हम बारी बारी से मान रख करके कि होता है कि नहीं होता है। जब r बराबर हम 1 रखें तो आ गया आपको 6q+1, जब r बराबर 3 रखें तो आ गया आपको 6q+3, जब r बराबर रखे 5 तो 6q+5 आ गया, ठीक है। तो अब हम लोग को आगे जरूरत ही नहीं है। अब 7 था, कौन था 7, क्योंकि 5 के बाद 7 है ना, है विषम संख्या। तो चलिए हम लोग विषम संख्या, यानी कि आपको कुछ नहीं इसमें करना है, आपको विषम संख्या को देख करके अब विषम संख्या r बराबर रख देना है, बस यही काम करना है। एक हम लोग क्या माने सबसे पहले कि माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है, a है, तो इसलिए a का मान हम लोग सब निकाले, ठीक है। तो आता